Good morning, students. Welcome in your business class. Today we are going to read our topic of the partnership chapter, partnership deed. What is partnership deed? A partnership deed is based on agreement. The agreement can be oral or written. पार्टनरशिप डीड क्या है? ये एक एग्रीमेंट है जो ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं. बट एन ओरल एग्रीमेंट कैन बी सब्जेक्ट टू मिस इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट्स अमंग द पार्टनर. बट जो ओरल एग्रीमेंट है वो हमारे लिए क्या कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है, जिसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जो पार्टनरशिप है पार्टनर्स की वो ख़त्म हो सकती है. द एग्रीमेंट इज़ देयरफॉर पुट इन राइटिंग टू अवॉइड द डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स. इसलिए हम क्या करते हैं, रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं, क्योंकि जो रिटन एग्रीमेंट है वो हमारी डिस्प्यूट्स, किसी भी तरह का जो मतभेद है पार्टनर्स के बीच में, उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है. दिस रिटन एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड. और यही जो रिटन एग्रीमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं. और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसका सेकंड नेम क्या है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. ऑल द रेलिवेंट कंडीशंस और stipulations can be included in the partnership deed, but the following contents must necessarily be included. हम अपनी पार्टनरशिप डीड में जो पार्टनर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस को इंक्लूड कर सकते हैं, बट जो कुछ हमें मेन पॉइंट्स दिए हैं ये एक पार्टनरशिप डीड में होने ज़रूरी हैं. क्लियर? तो पार्टनरशिप डीड क्या है? ये एक एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में होता है. ये रिटन और ओरल फॉर्म दोनों में हो सकता है, बट ओरल फॉर्म में ये कंडीशंस हैं कि ओरल अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट होती है तो उनका जो एग्रीमेंट है वो जल्दी ख़त्म हो सकता है. अगर हमारे पास रिटन एग्रीमेंट है तो किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसका सोल्यूशन हम रिटन एग्रीमेंट के बेस पर निकाल सकते हैं. रिटन एग्रीमेंट को हम और क्या बोलते हैं, इसे हम पार्टनरशिप डीड के साथ साथ आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं. और एक पार्टनरशिप डीड में जो ये कंडीशंस हैं या जो ये कंटेंट्स हैं उनका होना ज़रूरी है. सो कम ऑन द फर्स्ट कंटेंट. फर्स्ट वन इज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. फर्स्ट कंटेंट में क्या होगा, पार्टनरशिप डीड में फर्म की नाम और उसके एड्रेस के बारे में बताया होगा. द नेम ऑफ द फर्म should not be similar to that of another firm so that one can be confused for the other. फर्म का नेम कैसा होना चाहिए, किसी दूसरी फर्म के साथ सिमिलर नहीं होना चाहिए ताकि किसी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो. It should not be such that it imply the sanctions or patronage of the government and the likely to mislead the public, such as crown, imperial, state, king, queen, royal, एम्परर, एम्प्रेस, पार्लियामेंट एक्सेट्रा. इसके अलावा फर्म का जो नेम है वो गवर्नमेंट जो पैट्रोनेज है या गवर्नमेंट की कुछ सैंक्शन किए हुए वर्ड्स हैं उनके सिमिलर नहीं होना चाहिए. जैसे क्राउन वर्ड, इम्पीरियल, स्टेट, किंग, क्वीन, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ फर्म में के नेम के में नहीं होना चाहिए. नाउ सेकंड वन इज़ कंटेंट नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स. फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड जो बनाई होगी रिटन डीड, उसमें पार्टनर्स के नेम और एड्रेस की पूरी डिस्क्रिप्शन दी हो. ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, इफ़ द पार्टनरशिप इज़ फॉर स्पेसिफिक पीरियड और इट मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, इट्स ड्यूरेशन शुड बी क्लियरली मैंशनड इन द पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड कितनी ड्यूरेशन के लिए आप पार्टनरशिप करने जा रहे हो, उसका कोई अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड है तो उसको भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस. द पार्टनरशिप डीड मस्ट स्पेसिफाई द नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म बिजनेस, वेदर इट्स फील्ड ऑफ एक्टिविटी विल बी लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल. आप जो बिज़नेस करने जा रहे हो, आपकी फर्म का जो बिज़नेस है उसकी नेचर कैसी है और उसका स्कोप क्या है. क्या वो आपके लोकल लेवल पे आप बिज़नेस कर रहे हो या आप अपने नेशन लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पर आप बिज़नेस कर रहे हो, उसको भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा. लोकल, यहाँ पे लोकल मीन्स विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन स्टेट.
अगर आप एक स्टेट में या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हो वो आपको मेंशन करना है। नेशनल लेवल मींस अगर आप विद इन नेशन एक कंट्री के बीच में आप अगर कर रहे हो उसको मेंशन करना पड़ेगा, या फिर आप अदर नेशंस के साथ दूसरे देशों के साथ बिजनेस कर रहे हो उसको भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना है। नेक्स्ट इज़ contribution of capital by partners. Which partner will invest how much capital in the firm should be clearly stated in the deed. पार्टनरशिप डीड में आपको ये बताना है कि कौन सा पार्टनर अब इस फर्म में कितना पैसा लगा रहा है। इट शुड ऑल्सो बी स्पेसिफाइड वेदर एनी इंटरेस्ट, इफ़ येस हाउ मच इज़ टू बी पेड ऑन द पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल। इसके अलावा जो पैसा आपके पार्टनर ने बिज़नेस में लगाया है उस पैसे के ऊपर आप उनको अगर इंटरेस्ट दे रहे हो तो कितना इंटरेस्ट आप उनको पे करोगे, किस रेट पर वो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में आपको ये बताना है कि आपके जो पार्टनर्स हैं फर्म के वो प्रॉफिट और लॉस को किस रेशो में शेयर कर रहे हैं, मतलब किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस शेयर करना पड़ेगा, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर्स मे नॉट बी contributing the same terms of time and skill to the firm's business. Those who can would need to be compensated in some manner for their time or skill. The partnership deed should specially define any commission or salary to be paid to such partners. अब एक फ़र्म में अलग अलग पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो अलग अलग पार्टनर्स की जो स्किल है वो भी अलग अलग होगी। तो कहता है पार्टनर्स में नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग द सेम, और पार्टनर सेम पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। किसी पार्टनर ने कम पैसा लगाया बिज़नेस में, किसी ने ज़्यादा लगाया, तो किस पार्टनर को उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उसकी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आप कितनी सैलरी पे कर रहे हो, कितना कमीशन उनको दे रहे हो, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाएगा। Next one is loans to and by partner. The deed should also clarify whether the firm can give or take loan from partner and what will be the rate of interest on such loans. इसके अलावा क्या कंपनी पार्टनर्स को लोन दे रही है या पार्टनर से लोन ले रही है, ये कंडीशन भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी होती है कि अगर आप अपने पार्टनर्स को लोन दे रहे हो फर्म से तो फर्म अपनी पार्टनर से उस लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट लेगी, या फिर अगर पार्टनर ने कंपनी में पैसा लगाया है, फर्म में पैसा लगाया है, तो पार्टनर उस फर्म से अपने लगाए हुए पैसे के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। पैसा कौन सा यहाँ पे, लोन, एज ए लोन की फॉर्म में अगर उसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है तो उस लोन के ऊपर आपका पार्टनर कितना फर्म से इंटरेस्ट लेगा, ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना है। Next is drawings and interest on it. Drawing means, what is drawing? Drawing is that amount which is withdrawn by owner from the business. It can partners withdraw any money from the firm account of their personal requirement. If so, the deed should define the limit of such withdrawals and the interest payable on them. पार्टनरशिप डीड में आपको मेंशन करना है कि क्या एक पार्टनर अपनी फर्म से पैसा निकाल सकता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अगर निकाल सकता है तो उस ड्राइंग के ऊपर उसे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को, दैट शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। ओके, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स विच शुड बी मेंशन इन योर पार्टनरशिप डीड। ओके, it is enough for today. Next we will discuss in our next class. Thank you.